क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेटा अपने ही पिता के खिलाफ तलवार क्यों उठाता है? क्या सत्ता की भूख इतनी अंधी होती है कि इंसान खून के रिश्ते को भी कुर्बान कर देता है? क्या औरंगजेब सच में इतना निर्दयी था कि उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी, या फिर ये इतिहास का एक पक्षपाती सच है? आइए जानते हैं मुगल साम्राज्य की सबसे रहस्यमय और विवादास्पद कहानी को। मुगल साम्राज्य का सबसे सुनहरा दौर था शाहजहां का शासन। वो एक कुशल प्रशासक थे, कला प्रेमी थे, वास्तुकला को एक नया जीवन देने वाले बादशाह। उनके शासन में ताजमहल जैसा अजूबा बना, लेकिन इस सुंदर शासन के पीछे एक बड़ी समस्या थी। उत्तराधिकारी कौन होगा? शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा, शाहजहां का चहेता, सूफी विचारधारा का समर्थक था। शुजा बंगाल का गवर्नर, ऐशो आराम में रहने वाला। मुराद गुजरात का सूबेदार, युद्ध प्रिय और महत्वाकांक्षी। और औरंगजेब सबसे चतुर, दूरदर्शी, धार्मिक और सैन्य रणनीति में माहिर। चारों में सिर्फ एक को तख्त मिलना था, और वहीं से शुरू होती है खतरनाक साजिशों की कहानी। साल था 1657। शाहजहां अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनकी बीमारी ने पूरे साम्राज्य में हलचल मचा दी। बादशाह अब जिंदा नहीं बचेंगे, ये खबर फैलते ही चारों बेटों की नींद उड़ गई। शाहजहां ने अपने सबसे बड़े और प्रिय पुत्र दारा शिकोह को उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन मुगल दरबार में यह बात सभी को नागवार गुजरी, खासकर औरंगजेब को। औरंगजेब को डर था कि अगर दारा तख्त पर बैठा तो उसका धार्मिक उदार दृष्टिकोण इस्लामिक कट्टर विचारधारा को खत्म कर देगा। सत्ता की यह लड़ाई और विचारधारा की लड़ाई बन चुकी थी। दारा दिल्ली में, शुजा बंगाल में, मुराद गुजरात में और औरंगजेब ढक्कन में तैनात था। औरंगजेब ने चाल चली और मुराद को धोखे से साथ में मिला लिया। कहा, हम मिलकर सत्ता पर कब्जा करेंगे, फिर आधा राज तुम्हारा और आधा मेरा। 1658 समरगढ़ का युद्ध हुआ। औरंगजेब और मुराद ने मिलकर दारा को हराया। दारा भागा, राजपुताना, सिंध, पंजाब, हर जगह वह मदद मांगता रहा, लेकिन कहीं से सहायता नहीं मिली। आखिरकार पकड़ा गया और औरंगजेब ने काफिर घोषित करके उसे फांसी पर चढ़ा दिया। दारा जो किताबों का प्रेमी था, शांति प्रिय था और एकता का प्रतीक था, उसे धर्म का दुश्मन बनाकर मार दिया गया। अब सत्ता की राह में एकमात्र रुकावट बचे थे शाहजहां। वो अपने प्यारे बेटे दारा की मौत से टूट चुके थे। उन्होंने औरंगजेब से बात करने की कोशिश की, लेकिन औरंगजेब अब तख्त पर बैठ चुका था। उसने अपने ही अब्बा को आगरा के किले में कैद कर दिया, एक कमरे में जहां से वो सिर्फ ताजमहल को देख सकते थे, वो ताज जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। 8 साल तक बिना किसी से मिलना, बिना किसी तख्त की ताकत, सिर्फ एक कैदी बनकर। 1686 में शाहजहां की मृत्यु हुई कैद में, लेकिन बताया गया गुमनामी में। उनके अंतिम संस्कार में भी औरंगजेब शामिल नहीं हुआ। इतिहास में कई अफवाहें चली। औरंगजेब ने अपने पिता को जहर देकर मारा, उन्हें भूखा रखा, धीरे धीरे मानसिक प्रताड़ना दी गई। लेकिन अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब ने हत्या नहीं की है, बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया। एक कैदी जो जीते जी मर चुका था। औरंगजेब ने सत्ता पाने के लिए भाइयों को मारा, पिता को कैद किया। अब उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। संगीत पर प्रतिबंध, मंदिरों का विध्वंस, हिंदुओं पर जजिया कर, कला और साहित्य का पतन। वो खुद सादा जीवन जीता था, एक सादा कफन, कोई दिखावा नहीं। लेकिन उसके फैसले ने साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। सिखों, मराठों और राजपूतों ने विद्रोह शुरू कर दिया। शाहजहां जिसने प्रेम को ताजमहल के रूप में अमर बना दिया, और औरंगजेब जिसने डर और धर्म के नाम पर सत्ता को बचाने की कोशिश की। शाहजहां ने अपने बेटे से मोहब्बत की और औरंगजेब ने उसी मोहब्बत का गला घोट दिया। लेकिन इतिहास गवाह है, शाहजहां को आज भी याद किया जाता है ताजमहल के लिए, और औरंगजेब को याद किया जाता है तख्त के लिए, अपने परिवार को खत्म करने के लिए। क्या सत्ता इतनी जरूरी थी कि औरंगजेब ने अपने ही खून से नाता तोड़ दिया? क्या ये केवल सत्ता की लड़ाई थी या एक कट्टर विचारधारा की जीत? आप क्या सोचते हैं? क्या औरंगजेब का इतिहास में दिया गया स्थान सही है? अगर आपको यह कहानी इतिहास की परतों से उठाकर दिल तक ले गई हो तो इसे औरों के साथ जरूर साझा करें। हम ऐसे ही अनकहे अनसुने इतिहास के सच को सामने लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीखों का लेखा जोखा नहीं होता,
यह उन फैसलों की कहानी होती है जो सदियों तक याद रखे जाते हैं।